बरगी डैम ट्रेजेडी, वेदर वार्निंग्स और वाटर सेफ्टी। आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद दर्दनाक लेकिन उतनी ही आंखें खोल देने वाली घटना की बात करने वाले हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी पर बने बरगी डैम में एक बहुत ही शॉकिंग हादसा हुआ, जहां एक क्रूज बोट अचानक पलट गई। ये घटना हमें मौसम की अनिश्चितता और वाटर सेफ्टी के बारे में कई अहम सवाल सोचने पर मजबूर कर देती है। तो चलिए सीधे डिटेल्स में चलते हैं और इन रिपोर्ट्स के आधार पर समझते हैं कि आखिर वहां हुआ क्या था। अगर हम हादसे से ठीक पहले के वायरल फुटेज को देखें तो सब कुछ एकदम नॉर्मल लगता है। ठंडी हवा, सुहावना मौसम, लोग शांति से उस क्रूज का आनंद ले रहे हैं। किसी को इस बात का थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं था कि उनके आसपास एक खतरा कितनी तेजी से बढ़ रहा है। ये बिल्कुल जिसे हम कहते ना तूफान से पहले की शांति, वैसा ही मंजर था। और यहीं से सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है, आखिर एक इतना खूबसूरत और शांत रिवर क्रूज सिर्फ कुछ ही मिनटों के अंदर एक जानलेवा हादसे में कैसे बदल गया? एक आरामदायक सफर अचानक जिंदगी और मौत की जंग कैसे बन गया? चलिए इसी मुद्दे को थोड़ा गहराई से समझते हैं। पहला हिस्सा, हादसे से ठीक पहले आखिर क्या हुआ था। अगर हम पूरे घटनाक्रम को स्टेप बाय स्टेप देखें तो हालात बहुत तेजी से बिगड़े हैं। पहले एकदम अच्छी ठंडी हवा चल रही थी, फिर अचानक मौसम ने ऐसी करवट ली कि उस पूरे इलाके में एक तेज तूफान आ गया। हवाएं इतनी तेज हो गई कि पानी में बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी। रिपोर्ट्स बताती हैं कि यात्रियों को इस बदलते मौसम से खतरे का आभास जरूर हुआ था। उन्होंने आवाज भी उठाई, लेकिन उनकी चेतावनियों को बोट पर मौजूद क्रू ने बिल्कुल अनसुना कर दिया। और नतीजा, हवा और लहरों के थपेड़ों की वजह से नाव ने अपना बैलेंस खोया और वो पलट गई। दूसरा हिस्सा, लाइफ जैकेट, जो कि एक सबसे अहम जीवन रक्षक उपकरण है। अब शुरुआती फुटेज में साफ दिखता है कि किसी भी यात्री ने लाइफ जैकेट नहीं पहनी हुई थी, लेकिन हादसे के बाद जो आंकड़े सामने आए वो सच में ध्यान देने वाले हैं। करीब 450 यात्री सिर्फ इसलिए बच पाए क्योंकि उन्होंने वक्त रहते लाइफ जैकेट्स पहन ली थी और रस्सियों का सहारा ले लिया था। तो यहां सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? इन सुरक्षा उपकरणों ने लिटरली जिंदगियां बचाई हैं। ये साफ दिखाता है कि सेफ्टी गियर को कभी किसी भी हाल में इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन बेहद दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सभी को नहीं बचाया जा सका। इस हादसे में 9 लोगों की जानें गई हैं। सोर्सेस के मुताबिक बृहस्पतिवार को 4 शव बरामद हुए थे और उसके अगले दिन यानी शुक्रवार सुबह के सर्च ऑपरेशन में 5 और शव मिले। ये सच में एक बेहद दर्दनाक आंकड़ा है जो इस पूरी घटना की गंभीरता को पेश करता है। वहीं दूसरी तरफ थोड़ी राहत की सांस लेने वाला आंकड़ा है 28। ये उन लोगों की संख्या है जिन्हें नर्मदा नदी के उस तूफान और लहरों के बीच से सही सलामत बचा लिया गया। और इनमें से ज्यादातर वही लोग थे जिन्होंने सेफ्टी गियर का इस्तेमाल किया था। हालांकि सर्च ऑपरेशंस पर नजर डालें तो संकट अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। हादसे के बाद से 6 लोग अभी भी लापता हैं। ये दिखाता है कि इस अचानक आई आपदा का असर अभी भी बाकी है और कई परिवार अभी भी इंतजार में हैं। तीसरा हिस्सा, बचाव अभियान, तलाशी और राहत कार्य। इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में आर्मी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम्स को तुरंत डिप्लॉय किया गया। लेकिन यहाँ एक ऐसी बात है जो सच में दिल छू लेती है। वो है वहाँ काम कर रहे लोकल कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का योगदान। एकदम फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स की तरह उन्होंने फंसे हुए लोगों को निकालने और सुरक्षित जगह पहुंचाने में एक बहुत बड़ी और इमीडिएट भूमिका निभाई। ये चीज़ हाईलाइट करती है कि ग्राउंड पर ऐसे क्राइसिस के टाइम स्थानीय लोग कितने क्रूशियल साबित होते हैं। टीम्स ने ग्राउंड पर अपनी जान लगा दी, लेकिन उनके आगे एक बहुत बड़ी चुनौती थी, लो विजिबिलिटी। पानी के अंदर रोशनी और ट्रांसपेरेंसी ना के बराबर थी। डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल अतुल सिंह के मुताबिक इस वजह से सर्च ऑपरेशन में बहुत रुकावट आई। एक आशंका ये भी थी कि डूबी हुई बोट के रैकेज के अंदर और भी लोग ट्रैप्ड हो सकते हैं। इसीलिए अथॉरिटीज ने फैसला लिया कि उस बोट को तब तक बाहर नहीं निकाला जाएगा जब तक ये 100% श्योर ना हो जाए कि अंदर कोई फंसा तो नहीं है। चौथा और आखिरी हिस्सा, ऑफिशियल रिस्पॉन्स और जांच के आदेश। मध्य प्रदेश के पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र भाई सिंह लोधी ने कंफर्म किया है कि कई प्रशासनिक कदम उठाए गए हैं। पहला, ऐसी सभी क्रूज ऑपरेशंस को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया है। दूसरा, इस घटना की एक डिटेल्ड जांच के आदेश दिए गए हैं। और तीसरा, और शायद सबसे क्रिटिकल पॉइंट, लाइफ जैकेट के इस्तेमाल में जो लापरवाही हुई है, उन अलेज्ड लैप्सेस की बहुत बारीकी से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है।
इसके साथ ही नेशनल लेवल से भी रिस्पांस रिकॉर्ड किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ट्रेजेडी पर शोक जताया और पीएमएनआरएफ यानी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से फाइनेंशियल मदद अनाउंस की है। मृतकों के परिजनों के लिए 2 लाख रुपए और घायलों के लिए 50,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जा रही है। अब इस पूरी घटना का एक बहुत ही परेशान कर देने वाला पहलू सुनिए। चश्मदीद गवाहों के हिसाब से जब हालात बिगड़ने शुरू हुए थे ना, तब कई यात्रियों ने चिल्लाकर आवाज उठाई और क्रूज से वापस लौटने की गुजारिश भी की, लेकिन उनकी चेतावनियों को बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया। इसका मतलब समझ रहे हैं? ये सिर्फ एक नेचुरल डिजास्टर नहीं था, बल्कि वार्निंग्स को अनसुना करने की एक बहुत बड़ी चूक का भी नतीजा था। इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बहुत बड़ा सवाल दिमाग में रह जाता है। क्या ऐसी खूबसूरत टूरिस्ट प्लेसेस पर सिर्फ एस्थेटिक और अनुभव को जरूरी मैरीटाइम सेफ्टी रेगुलेशन से ऊपर रखा जा रहा है? ये घटना हम सबको एक क्लियर मैसेज देती है कि लाइफ जैकेट्स और सेफ्टी रूल्स कभी भी ऑप्शनल नहीं होने चाहिए। जब बात पानी की हो तो यही सेफ्टी गियर जिंदगी और मौत के बीच का फर्क बन जाता है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।